Hello student, I hope you are all right। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक कंपाउंड एंगल से रिलेटेड उसको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद ग्राफ पढ़ाएंगे, इसके बाद आइडेंटिटीज के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, फिर उसके बाद ग्राफ पढ़ाएंगे। फिर अगर हम देखें तो पिछले जो दो टर्म पे है उसमें हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कराए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब लास्ट टॉपिक इसका ये है कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज कंडीशनल आइडेंटिटी जैसे इसका नाम ही है कि कंडीशन दिया है, तो सबसे पहला जो कंडीशन इसमें दिया रहता है वो ये दिया रहता है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी। इन ए ट्रायंगल ए बी सी का मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो पाई के इक्वल होता है, 180 के। और ऐसा भी होता है, कई जगह ऐसा लिखते हैं ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू पाई माइनस सी। कहीं कहीं ऐसा दिया रहता है कंडीशनल आइडेंटिटीज में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। मतलब इनका यूज करके हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कोई भी कंडीशन दिया रहता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दे सकता है, ए प्लस बी प्लस 2s दे सकता है, मतलब s के टर्म में इसकी वैल्यू निकाल ले। तो इसके कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कि जैसे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का क्या है, पहले टाइप का कि साइन का टाइप 1, जब हमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दे रखा या ऐसा बोल रखा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, तो पहला ये साइन 2a प्लस साइन 2b साइन 2c, इसकी वैल्यू निकाल फर्स्ट। अब इसी के पॉसिबल केसेस देख लेना, साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c, ये थर्ड। साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c। फिर फोर्थ केसेस साइन 2a माइनस साइन 2b प्लस साइन 2c। इसी तरह से कॉस वाला केस है, ये फर्स्ट टाइप में आता है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c, साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c, और साइन 2a माइनस साइन 2b प्लस साइन 2c, राइट। और इसी तरह से कॉस के भी, कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c, कॉस 2a कॉस 2b माइनस कॉस 2c, cos 2a माइनस cos 2b माइनस cos 2c, और cos 2a माइनस cos 2b प्लस cos 2c। यानी 4 साइन के केस और 4 जो है cos के केस, ये टोटल जो है 8 केस होते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कैसे दिया रहेगा ये हम तुम्हें बता रहे हैं कि क्वेश्चन इन ए ट्रायंगल ABC, the value of sin 2a plus sin 2b और प्लस sin 2c, इनकी वैल्यू निकाल। दैट sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c,
किसी दो में सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा दे, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 2c। तो ये देखो 2 साइन a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है पाई, तो a प्लस बी की जगह हम पाई माइनस सी लिख सकते, कॉस ए माइनस बी, और साइन 2c को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन सी कॉस, 2 साइन सी कॉस। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये साइन सी हो जाए, तो 2 साइन सी कॉमन ले, कॉस ए माइनस बी और कॉस सी बचा, कॉस सी को ए और बी के टर्म में लिखो, तो देखो सी की वैल्यू पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी, ये ब्रैकेट है, तो cos 180 माइनस थीटा, ये एक और है, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा माइनस cos थीटा, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो ये क्या हो गया 2 साइन ए साइन बी, तो इसका मतलब हो गया 4 साइन ए साइन बी और साइन सी, ये हो गया, यानी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू क्या होता है 4 साइन ए साइन बी। अब सेकेंड टाइप का इसका क्वेश्चन, पहले टाइप में 8 क्वेश्चन 8 तरह के क्वेश्चन होते हैं, सेकेंड टाइप में भी 8 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, नोट कर लिए। ये देख, ये नेक्स्ट सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, या इसी के केसेस लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। ये देखो 4 इस टाइप के और 4 ही कॉस के होंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, तो ये कुल 8 टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको हम कैसे करेंगे, इनको करने का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये देखो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन इन ए ट्रायंगल ए बी सी द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। याद रखना जब भी स्क्वायर हो तो इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो 2 साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कितना होता है 1 माइनस कॉस 2, तो इन सभी में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर बी और 2 साइन स्क्वायर सी। तो 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस 2, ये भी 1 माइनस कॉस 2 भी, और ये 1 माइनस कॉस 2 सी। तो ये देखो 1 1 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो गया 3/2 माइनस 1/2 cos 2a प्लस cos 2b cos
2b प्लस कॉस 2c, कॉस 2c। तो कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला है, फिर वही लगाएं तो 3/2 माइनस 1/2 2 कॉस c प्लस d बाई 2 यानी 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस कॉस 2c, राइट है। अब देखना ये ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं तो ये cos a प्लस बी हो गया। अब वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है पाई, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई माइनस सी। तो a प्लस बी की जगह पाई माइनस 3/2 1/2 2 कॉस पाई माइनस कॉस a माइनस बी और प्लस कॉस 2c। तो कॉस पाई माइनस सी क्या होता है, कॉस पाई माइनस सी माइनस कॉस सी होता है। तो ये देख 3/2 माइनस 1/2 और माइनस 2 कॉस ए माइनस बी, और ये कॉस 2c क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस। ध्यान से देख, अब देख कि ये 3/2 प्लस 1/2 इधर दिख रहा है ना, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 3/2 प्लस 1/2 कितना होता है 2 हो गया, और बाकी इससे 2 कॉमन ले कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कॉस सी कॉमन ले लिया, और ये क्या बचा कॉस ए माइनस बी बचा, और ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। सी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 2 प्लस कॉस सी, और ये क्या हो गया भाई कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए। ये क्या हो गया भाई 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये इसका आंसर। ये स्टैंडर्ड है, हम इसको आगे यूज भी करेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो है वो थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप का जब भी tan और cot की आइडेंटिटीज हो, याद रखें किसकी हो tan और cot की आइडेंटिटीज हो। थर्ड तीन ही टाइप के इसमें क्वेश्चन ही है। थर्ड tan या cot की आइडेंटिटीज, जैसे हमें tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू या cot a cot b cot c की वैल्यू निकालनी हो, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेते हैं, पूरी आइडेंटिटी सपोज करते हैं। लेट ये सपोज कर a प्लस बी प्लस सी कितना होता है पाई होता है, राइट। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है पाई माइनस सी, दोनों तरफ 10 ले लो, 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई माइनस सी। 10 a प्लस बी क्या होता है 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b इज इक्वल टू माइनस 10 c। इसको इधर 10 a प्लस 10 b माइनस 10 c प्लस 10 a 10 b और 10 c, इसको इधर ले जाओ तो ये ऊपर वाला इरेज कर दें। ऊपर वाला इरेज करें तो देखो क्या हो जाएगा 10 a प्लस 10 b
प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b और 10c। ये प्रूफ यानी 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c। ये जो है इस तरह के सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है, सीधा, राइट। ये देखो, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में इसकी वैल्यू निकालनी। द वैल्यू ऑफ 10a/2 10b/2 10b/2 10c/2 10c/2 10a/2 इसकी वैल्यू निकालें। 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 ट्रायंगल एबीसी। तो देखना आप कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। तो हमें बाई 2 करना है, तो a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस c/2। अब दोनों तरफ 10 ले, तो ये देखो 10 पाई/2 माइनस c/2 इज इक्वल टू 10 a/2 प्लस b/2। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला है, तो 10a प्लस b, ये 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम ऐसा लिखते हैं 1/10 c/2, और ये क्या हो गया 10a/2 प्लस 10b/2 अपॉन 1 माइनस 10a/2 10b/2, राइट है, ठीक है। अब देखो, ये ऊपर वाले को इरेज कर दे, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसका इधर। ये देखो 1 माइनस 10a/2 10b/2 इज इक्वल टू 10a/2 10c/2 प्लस 10b/2 10c/2। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 10a/2 10b/2 और प्लस 10b/2 और 10c/2 प्लस 10a/2 और 10c/2। ये आंसर, यानी 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10a/2 10c/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब इसके क्वेश्चन हम तुम्हें भेज देंगे।